जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी ये सब चीज़ें सुनने के बाद, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हुए भी आलस कर जाते हैं? क्या आप भी बाकी सब चीज़ें तो करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को क्यों करना भूल जाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम ऐसा क्या भूल जाते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। संगत जी, लास्ट ईयर मुझे जून में डेंगू हो गया था। फिर जुलाई से मेरे फेस पे पिंपल्स आने लगे। मैंने कोई न्यू ऑइंटमेंट फेस पर ब्राउन स्पॉट्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसके 2-3 दिन के बाद पिंपल्स आ गए, फिर बढ़ गए। फोरहेड से शुरू होकर चीक्स और चिन पर भी आ गए। पेनफुल थे और ब्लैक स्पॉट्स भी हो गए थे। मेरे फेस पे कभी पिंपल्स नहीं होते थे। काफ़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन हो गई थी। फिर मुझे आंटी जी के चैनल पर गुरु जी के कुछ सत्संग मेरे जैसे प्रॉब्लम रिलेटेड आने लगे, जिसमें संगत जी अपना एक्सपीरियंसेस बता रही थी कि कैसे गुरु जी के चंदन तिलक से मिरेकल हो गया। मैं सुन के भी तिलक नहीं लगा रही थी और अलग अलग तरीके की मेडिसिन्स अप्लाई करती रही। फिर एक दिन इसी चैनल पर अनीता आंटी जी का सत्संग सुना और उस दिन से मैंने चंदन तिलक अप्लाई करना शुरू किया और दूसरी मेडिसिन्स भी साथ साथ यूज़ कर रही थी। मैंने नोटिस किया कि पिंपल्स आने कम हो गए हैं, पर आ रहे थे। लेकिन गुरुजी के चंदन तिलक पे पूरा भरोसा था और मैं डेली गुरुजी का चंदन तिलक लगाती हूँ। आप बिलीव करें संगत जी कि अभी पिंपल्स बिल्कुल नहीं है, और कभी 1-2 अगर निकल भी आते हैं तो पेनफुल वाले नहीं आते। अब तो दाग भी कम हो गए हैं। मुझे 100% बिलीव है कि जल्दी सारे दाग भी चले जाएंगे और पिंपल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। गुरुजी तो डेली ही मिरेकल करते हैं, पर हम उनका शुक्राना शेयर नहीं कर पाते। गुरुजी हमें उसके लिए क्षमा करें। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हम भी ऐसे ही आंटी जी की तरह हर चीज़ के लिए आलस कर जाते हैं। हमें थोड़ा सा समय लग जाता है इन चीज़ों पर विश्वास करने के लिए, लेकिन जब तक हम गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम मिरेकल्स कैसे देख पाएंगे? आप खुद ही सोचिए, जो चीज़ से हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, उस चीज़ को करने के लिए तो हम डिले करते रहते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबको तो हमने पैसों से खरीदा होता है, लेकिन गुरुजी तो हमारे पैसे भी नहीं लगवाते और गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ मिरेकल्स करते रहते हैं। हमें तो बस गुरुजी पर विश्वास करना है, उनकी बताई चीज़ों को यूज़ करना है, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है। हम जिस दिन इन सब चीज़ों के लिए अपना आलस छोड़ देंगे और इन सब पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, तब गुरुजी हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मिरेकल्स करने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब हम गुरुजी पर अच्छे से विश्वास कर पाएंगे, हमारा विश्वास अटूट हो जाएगा, तब हम गुरुजी के बताए हुए रास्तों पे भी चलना शुरू कर देंगे और गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स कर देंगे। संगत जी, हम बहुत सारी संगत के थ्रू गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में सुनते हैं, जिसमें बहुत सारी संगत ये बताती है कि गुरुजी के चंदन के तिलक में कितनी शक्ति है, गुरुजी के चंदन के तिलक से क्या क्या हो सकता है। तो हम इन सब बातों पर क्यों विश्वास नहीं कर पाते? हम क्यों आलस कर जाते हैं? हमें तो गुरुजी की संगत बनने के बाद गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। गुरुजी की दी हुई चीज़ों को यूज़ करके देखना चाहिए। जब गुरुजी हमें ब्लेस करके इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, हम उनका उपयोग क्यों नहीं कर पाते? हम ऐसे आलस कैसे कर जाते हैं? हमें सबसे पहले इधर उधर मेडिसिन्स लेने की बजाय, इधर उधर कोई और चीज़ सर्च करने की बजाय,
सबसे पहले जो गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, हमें गुरु जी के बारे में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकर उन चीज़ों को यूज़ करके देखना चाहिए ताकि हमारा विश्वास और अटूट हो जाए, हमारा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें भी गुरु जी का मिरेकल वाला सत्संग सुनाने को मिल जाए। आपको पता है, सत्संग सुनने से और सुनाने से सबका कल्याण होता है। इसलिए गुरु जी हमारे साथ इतने मिरेकल्स करते हैं, हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। तो संगत जी, अगर आप भी इन सब चीज़ों के लिए आलस कर जाते हैं तो आज ही अपना आलस छोड़ दीजिए। सबसे पहले गुरु जी के चंदन के तिलक की महिमा के बारे में जानिए, उसके बाद गुरु जी के चंदन के तिलक को यूज़ करके देखिए और उसके बाद अपने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।